हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम करने जा रहे हैं। तो उसका हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है एग्ज़ाम्स में। तो फिर आप इसको प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का टूल्स पूछते हैं या फिर रूल्स पूछते हैं, तो उसमें आप ज़रूर कीजिएगा कि आप उसकी डेफिनेशन भी लिख के आएँ। उससे क्या होता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय द मैनेजमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें मैनेजमेंट की इंटेंशंस होती है अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट अ कंपनीज इंफॉर्मेशन एसेट। तो कंपनीज के इंफॉर्मेशन एसेट्स को मैनेजमेंट कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो वो एक स्टेटमेंट होता है। उसमें मैनेजमेंट का रूल्स लिखे होते हैं जिसमें वो बताता है कि कंपनी के इंफॉर्मेशन एसेट्स को वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम भी है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या क्या पॉलिसीज़ लगाएं। तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रूल्स विच गिव्स एक्सेस टू पीपल टू एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स। ये स्टेटमेंट बताता है कि इन कंपनीज़ की क्या क्या कंपनीज़ की क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ और इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं। दिस पॉलिसी डज नॉट स्पेसिफाई टेक्नोलॉजीज़ और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। इट डिफाइंस अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटेंशंस एंड कंडीशंस दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट अ कंपनीज इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस। तो जो ये पॉलिसी है वो ये नहीं बताती कि टेक्नोलॉजीज़ और स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं बताती किसी भी प्रॉब्लम का। एक आपको ये सेट ऑफ इंटेंशंस और कंडीशंस देते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंपनीज इंफॉर्मेशन एसेट्स और आप बिज़नेस को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसको एज इट इज़ याद करना। आप की पॉइंट्स आप मैंने आपको सर्कल किए हुए हैं, तो ये की पॉइंट्स आप इनको प्रॉपरली लर्न करके इनको प्रॉपरली लिखिएगा एग्ज़ाम्स में। इसके बाद इसमें 4 टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक। तो पहला टॉपिक है टूल्स टू इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये इसमें है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो 3 टूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। तो स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई टेक्नोलॉजीज़ एंड मैथडोलॉजीज़ टू बी यूज टू सिक्योर सिस्टम। स्टैंडर्ड बताता है टेक्नोलॉजीज़ और मैथडोलॉजीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। और ये स्पेसिफाई करता है यूनिफॉर्म यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम टेक्नोलॉजीज़ का कैसे यूनिफॉर्म यूज़ करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 2 की पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मीन्स हेल्प्स इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। गाइडलाइंस बता दिया कि आप इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को। इट असिस्ट यूज़र सिस्टम पर्सनल एंड अदर्स इन इफ़ेक्टिवली सिक्योरिंग देयर सिस्टम्स। ये सिर्फ असिस्ट करता है यूज़र्स को, सिस्टम पर्सनल को और बाकी अदर पर्सन को, ताकि ये इफ़ेक्टिवली सिक्योर कर सके सिस्टम को। ऑफन यूज टू इंश्योर दैट स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स आर नॉट ओवरलुक्ड। और ये खास कर ध्यान रखता है कि स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं उनको हम इग्नोर ना करें, उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। गाइडलाइंस हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप ये बॉक्स बनाए, डिटेल स्टेप टू बी फॉलोड बाय यूजर्स सिस्टम पर्सनल सिस्टम ऑपरेशन पर्सनल एंड अदर्स टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क। इसमें प्रोसीजर्स में आपको डिटेल्ड स्टेप्स दिए होंगे जिसको फॉलो करके यूज़र्स और सिस्टम ऑपरेशन पर्सनल एंड अदर्स अपना कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई उनका टास्क है तो उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो मतलब इसमें एक खाली स्टेप्स दिए होंगे जिसको फॉलो करके सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये 3 टूल्स हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या क्या रूल्स हैं। तो 3 रूल्स हैं। फर्स्ट है प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन एक्सेस और डिस्क्लोजर। अनऑथराइज्ड मैड।
तो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होने से, एक्सेस से और डिस्क्लोजर से। नेक्स्ट है लिमिट और एलिमिनेट पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और थर्ड पार्टी। एलिमिनेट बिल्कुल ख़त्म करना है या फिर लिमिट करना है पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी, अगर कंपनी पे कोई भी लायबिलिटी आ जाती है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ या फिर थर्ड पार्टी से। थर्ड है प्रिवेंट वेस्ट और इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और अगर कोई वेस्टेज या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है तो उसको स्टॉप करना। जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती है शुड बी इन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़ अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर और रिसोर्स यूसेज आर रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टेबल एंड अबाउट व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये जो पॉलिसी होती है ये एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, उनको बताती है कि किस तरीके का बिहेवियर या फिर रिसोर्स यूसेज आपको एक्सेप्टेबल और रिक्वायर्ड है, जिससे कि जो हमारा रिसोर्स है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, और व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल मीन्स व्हाट इज़ जो कि एम्प्लॉयज़ को अवॉइड करनी है चीज़ें वो लिखी होती है। ओके, आप रूल्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इश्यूज़ के लिए। इश्यूज़ क्या होता है? इश्यूज़ टू एड्रेस। ये पॉलिसी क्या क्या इशू बताती है। दिस पॉलिसी डज नॉट नीड टू बी एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव बट क्लियरली स्टेट सीनियर मैनेजमेंट्स कमिटमेंट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए बट इसमें क्लियरली बताया होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने कमिट किया हो कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिक्योर करेगा, इंफॉर्मेशन एसेट्स को सिक्योर करेगा, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। बी अंडर चेंज इन वर्जन कंट्रोल एंड बी साइन बाय द अप्रोप्रिएट सीनियर मैनेजर। और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रोप्रिएट सीनियर मैनेजमेंट से मैनेजर साइन भी करेगा कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, इंफॉर्मेशन एसेट्स को सिक्योर करेगा, तो वो कमिटमेंट भी देगा मैनेजमेंट, तो वो वहाँ पे साइन भी करेगा। ओके, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं? अ डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेफिनेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रीज़न वाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड प्रिंसिपल्स, brief explanation of information security policies, principles, standards and compliance requirements and reference to supporting documents। तो ये 5 पॉइंट्स आप इसको ये 5 पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका निमोनिक मैंने D2R2B बना रखा है, आप अपना कोई भी निमोनिक बना सकते हैं। तो आप ये की पॉइंट्स है, मैंने D2R2B। D2 मीन्स डेफिनेशन, R मीन्स रीजन्स एंड रेफरेंस एंड B इज़ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इसी के अंदर इश्यूज़ टू एड्रेस में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, ऑडिटर्स रोल। ऑडिटर्स शुड एंश्योर दैट द पॉलिसी इज़ रेडिली एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड दैट ऑल एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो ये पॉलिसी है वो हर एम्प्लॉय को बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जानी चाहिए और हर एम्प्लॉय को इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उनमें उसका जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी उसमें लिखी है वो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए उसके बारे में। इट में बी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, या तो ये खाली अलग से स्टेटमेंट हो सकती है या फिर किसी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकता है जो कि बताएगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑडिटर ऑल्सो इंश्योर दैट द पॉलिसी हैज़ एन ओनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड दैट इज़ अपडेटेड रिस्पॉन्डिंग टू एनी चेंजेस अफेक्टिंग द बिजनेस बेसिस ऑफ द ओरिजिनल रिस्क असेसमेंट। और ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि पॉलिसी का कोई ओनर होना चाहिए जो कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो उसको मेंटेन करने के लिए और अपडेट करने के लिए, अगर कोई भी चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन